नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में, क्योंकि लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस गिरावट को डॉलर और रुपए दोनों ही टर्म में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही इसका कनेक्शन विदेशी निवेशकों की बिकवाली से भी आपको जोड़कर बताएंगे कि आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के हाल से करते हैं कि आखिर उनका हाल इस समय कैसा चल रहा है। तो देखिए 2025 में मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो उसमें हमें करीब 12.5% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। हम ये बात ईयर टिल डेट की कर रहे हैं, यानी कि 1 जनवरी 2025 से लेकर के अब तक का ये डेटा है। अब स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर 2025 में स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 15.34% की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। सितंबर 2024 की अगर बात करें तो सितंबर 2024 से लेकर के अब तक इन दोनों ही इंडेक्स में करीब 20% की हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। इसके साथ ही दोनों इंडेक्स जो हैं वो अब कहीं ना कहीं बेयर मार्केट की तरफ वहाँ पर एंट्री करते हुए दिख रहे हैं। अब अगर इस पूरे गिरावट को रुपए और डॉलर टर्म में समझने की कोशिश करें, यहाँ पर जो हम डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो पिछले 1 साल का डेटा है। तो देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में करीब 3.5% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। आप अगर इस समय मिड कैप या स्मॉल कैप का 1 ईयर चार्ट अगर देखेंगे तो वहाँ पर जो ये रिटर्न मैंने आपको बताया है 3.54% या उससे ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये कहीं ना कहीं रुपए के साथ डेप्रिशिएट हो रही है। यानी कि रुपया जो है वो पिछले 1 साल में करीब जो उसमें गिरावट आई है उसकी वजह से जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में वो करीब 3.5% के यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। डॉलर टर्म की बात करें तो पिछले 1 साल का जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर नेगेटिव हो चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों के लिए ही। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में करीब 1% की गिरावट हमें डॉलर टर्म में देखने को मिल रही है। यानी कि जो विदेशी निवेशक हैं उनके लिए यहाँ पर जो है 1% की गिरावट हमें इन दोनों ही इंडेक्स में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर करीब 6% की बढ़त हमें रुपए टर्म में देखने को मिल रही है और डॉलर टर्म में करीब 2% की बढ़त यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी इन दोनों में ही हमें देखने को मिल रही है। ईयर टिल डेट की अगर बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में करीब 11 और 13% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। डॉलर टर्म में जो ये गिरावट है वो मिड कैप के लिए करीब 15% हो जाती है और स्मॉल कैप के लिए ये गिरावट 18% के आसपास में ये आ जाती है। अब अगर हम डॉलर के मुकाबले रुपए के प्रदर्शन की बात करें तो यहाँ पर 2025 में ही, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 से 1.5 महीने में जो रुपया है वो करीब 1.25% की गिरावट यहाँ पर दिखा चुका है। साथ ही एशिया की सेकेंड वीकेस्ट करेंसी बन चुका है रुपया। यानी कि जो ओवरऑल जो करेंसीज़ हैं एशिया के अंदर जो कामकाज कर रही है, जैसे जापानीज़ करेंसी है, इंडोनेशियन करेंसी है, इंडियन करेंसी है, उस पूरे करेंसीज़ में रुपए ने सबसे बुरा प्रदर्शन किया है। सेकंड वर्स्ट यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस रुपए में हमें देखने को मिल रही है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 2025 में हमें वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। रुपए ने साथ ही 10 फरवरी को, यानी कि ये बस बीते कुछ दिन पहले ही 10 फरवरी को इसने अपना ऑल टाइम लो लगाया और ये जो ऑल टाइम लो था वो करीब 87.95 रुपए पर यहाँ पर रुपए का ऑल टाइम लो लगते हुए दिखा। अब समझते हैं कि आखिर इस पूरे मामले से डॉलर टर्म, रुपए टर्म में जो रिटर्न्स हैं इसका विदेशी निवेशकों से क्या कनेक्शन है और आखिर विदेशी निवेशक जो अपना पैसा निकाल रहे हैं उसकी पीछे की आखिर बड़ी वजह क्या समझने में मिल रही है। तो देखिए रुपए में जो गिरावट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो विदेशी निवेशक हैं उनके प्रॉफिट्स पर इसका बड़ा असर देखने को मिलता है। उनके नेट प्रॉफिट में एक बड़ा अंतर आ जाता है जब वो अगर वो 1 साल बाद अपने प्रॉफिट्स को समेटना चाहते हैं बेच के जो प्रॉफिट है उसे लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय तक जो रुपए की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे गिर जाती है। तो रुपए की वैल्यू गिरने से जो उनका रिटर्न है, अगर वो मान लीजिए वो 13% का रिटर्न बना रहे हैं लेकिन साथ ही रुपए में भी 3% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, तो जो उनका एब्सोल्यूट रिटर्न होता है वो करीब सिर्फ और सिर्फ 10% ही बचता है। तो देखिए ये एक बड़ा यहाँ पर फैक्टर है जो विदेशी निवेशकों के लिए प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। साथ ही एक और बड़ी वजह मिड कैप और स्मॉल कैप की बिकवाली भी है। देखिए मिड कैप के BSE मिड कैप के जो 100 शेयर हैं उसमें करीब 200 वो अपने जो 200 डेज मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे आ चुके हैं। साथ ही स्मॉल कैप के 510 शेयर ऐसे हैं जिनका जो रिटर्न है वो पिछले 1 साल में अब नेगेटिव हो चुका है।
और साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स के ऐसे 760 शेयर हैं जिनके जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के अब नीचे कामकाज कर रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल जो विदेशी निवेशक हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब ये बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो जो जिस तरीके के रिटर्न्स वो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिटर्न्स उन्हें मिल तो रहे हैं, लेकिन रुपए में जो गिरावट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उनका एब्सोल्यूट रिटर्न है वो कम होता हुआ उन्हें नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अब भारत के लिए जो है ये फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर नहीं है। इसी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि सितंबर 2024 के बाद से जो विदेशी निवेशक हैं उनका जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं भारत से यहाँ हटता हुआ नज़र आ रहा है और इसी वजह से वो यहाँ पर ज़्यादातर शेयरों में बिकवाली भी कर रहे हैं। आपकी ओवरऑल इस पूरे मामले पर क्या राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल Money9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी ऐसी अपडेट मिस ना हो जाए।